Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और जिन भी यूनिवर्सिटी जैसे माँ विंध्यवासिनी का एग्ज़ाम चल रहा था तो वो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम हम लोगों का क्लास दीजिए, लेकिन किसी कारणवश जो है हम आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का मॉडल पेपर नहीं दे पाए। ये आप लोगों का थर्ड पेपर का मॉडल पेपर है और जो बच्चे हमारे काशी विद्यापीठ के हैं उनके लिए भी यही थर्ड पेपर जो है उनका सेम है। तो ये क्लास जो है आप लोगों का ये सेकेंड सेमेस्टर वालों का थर्ड पेपर का ये क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर किसका? थर्ड सेमेस्टर वालों का ये क्लास है। और पेपर का नाम क्या है? तो पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। और ये आपको कौन सा मॉडल पेपर है? तो ये आप लोगों का मॉडल पेपर 1 है स्टूडेंट। आज से जो है आप लोगों की जो है हम क्लास स्टार्ट किए हैं। पहला पेपर आप लोगों का तीसरा पेपर का पहला मॉडल पेपर ये है। आज आप लोगों का ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो है पेपर थर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2025 में ये सारे क्वेश्चन आए गए थे, ठीक है, आए हुए थे, सॉरी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि अभिभावक और बाल्यावस्था के बदलते प्रत्यय होगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं होगा, यहाँ यह बना ली, प्रत्यय को समझाइए, ठीक है। तो आइए देखिए, अभिभावक उन्हीं विभिन्न व्यक्तियों के बीच में से आते हैं जो अभिभावक बनने से पहले क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है। उनकी कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उनके पास स्वयं के कुछ व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और जो उन्हें दूसरे व्यक्तियों से अलग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में इस दौर से गुजरता है जो उसे विभिन्न दायरों में व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करते हैं। यह अनुभव व्यक्ति की उनकी क्षमता, उनकी शिक्षा और उन्हें प्राप्त वातावरण पर जो है निर्भर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभिभावक जो बनते हैं वो ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों में से आते हैं जहाँ पर पहले क्या थे, वो व्यक्ति थे, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, मतलब ठीक है। लेकिन जैसे ही माता पिता बने तो वो क्या हो गए, अभिभावक हो गए। तो जो अभिभावक बनते हैं वो क्या, उनकी व्यक्तिगत यानी उनकी कुछ पर्सनल विशेषताएं होती हैं, जो कि क्या करते हैं, जो विशेषताएं उनका क्या है, पर्सनल अनुभव। पर्सनल अनुभव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हो सकता है जो अभिभावक तुरंत या वर्तमान समय में बने हो तो वो पहले क्या हो, अपने भाई बहन या अपने जो है बड़े पापा की जैसे लड़के की लड़की, मतलब उन सबका जो है पालने पोसने में क्या किया है, मदद किया होगा। तो वो आज क्या है, वो ही उनका प्रत्यक्ष अनुभव जो है उनको अभिभावक बनने में जो है मदद करता है, ठीक है। अब आइए देखिए आगे क्या है, अभिभावक और बाल्यावस्था की अवधारणा में हाल ही के वर्षों में भारी बदलाव आया। पारंपरिक सत्तावादी दृष्टिकोण से हटकर अब यह सहानुभूति पूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक, और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और बाल केंद्रिक चाइल्ड सेंटर हो गया है। आज के माता पिता बच्चों के भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। बाल्यावस्था और अभिभावकत्व के बदलते प्रत्यय के जो है निम्नलिखित बिंदु थे। देखिए पहले क्या था, पहले जो है परंपरागत कोई भी चीज़ें क्या थी, हमारी परंपरागत चलती थी। परंपरागत का मतलब क्या हुआ कि पहले जो थे आदर्शवाद का जो है समय दिया जाता था, मतलब आदर्शवाद को जो है बहुत महत्व दिया जाता। जैसे हम लोग की परवरिश जो हुई तो उस समय क्या था, उस समय हम अपने पेरेंट्स के अनुसार सब काम करते थे। उनको जैसे हमारी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं था। वो जो विषय हमको चूज कर देते थे कि आपको यही विषय पढ़ना, तो हम लोग क्या करते थे, वही विषय पढ़ते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में क्या हुआ, आज वर्तमान समय में जो है अभिभावक भी चेंज हो गए। वो क्या है, बच्चे की जो मतलब क्या इच्छा है, उनकी क्या भावना है, उनका मानसिक लेवल क्या है, ये सबको जो है आज के वर्तमान समय के जो अभिभावक है वो प्राथमिकता देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, पहले जो था वो निर्णय सौंप दिया जाता था, या सौंप नहीं, थोप दिया जाता था बच्चों पर। आज क्या है, आज निर्णय में क्या है, बच्चों की जो है भूमिका को शामिल किया जाता है। यानी बच्चे को बैठाकर उस निर्णय में शामिल किया जाता है कि क्या तुम मेरे इस बात से सहमत हो। बच्चों की भी क्या है, राय बात को लिया जाता है। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अभिभावक का बदलता स्वरूप। अब उसके अंतर्गत क्या क्या मतलब स्वरूप आए, तो ये देखिए
यहाँ पर क्या है, पहला है आपका सत्तावादी से सहयोगात्मक, ठीक है, सत्तावादी से सहयोगात्मक, यानी पहले क्या था, पहले सत्तावादी जैसा था लेकिन अब क्या है, सहयोगात्मक हो गया। तो देखिए पहले माता पिता आज्ञा पालन करने पर जोर देते थे, लेकिन अब वह बच्चों को, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या करते, शामिल करते हैं। वह एक मार्गदर्शक की भूमिका भी क्या करते हैं, निभाते हैं। इसीलिए क्या है, मतलब पहले सत्तावादी था लेकिन अब क्या है, वो सहयोगात्मक तौर पे हो गया। दूसरा हमारा क्या है, भावनाओं को प्राथमिकता दे, यानी पहले क्या था, पेरेंट्स जो होते थे वो भावनाओं को प्राथमिकता नहीं देते थे, लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में क्या है, मतलब बच्चों के जो है भावनाओं का जो है सम्मान भी क्या करते हैं, पेरेंट्स करते थे। देखिए अब बच्चों की मानसिक भलाई और भावनात्मक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है। माता पिता की भूमिका निभाने वाले बच्चे जैसी समस्या से बचने के लिए माता पिता खुद को भी शिक्षित कर रहे हैं, यानी कैसे पेरेंटिंग करनी है, इसके लिए भी क्या है, आज जो है बहुत से पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं कि हमारे जो पेरेंटिंग हो वो क्या हो, अच्छी हो सके, ठीक है। फिर अगला क्या है, सक्रिय प्रतित्व। सक्रिय प्रतित्व का मतलब ये हुआ कि आज से 20-30 साल पहले क्या था, ये लोगों की मानसिकता थी कि जो है औरत को बच्चे को जन्म देना है और बच्चे को पूरी परवरिश यानी पूरा लालन पालन क्या है, सिर्फ औरत का ही काम है। पहले एक ये क्या थी, एक मतलब कहा जाने एक रूढ़िवादी सोच थी, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, बच्चे का जन्म हो रहा है तो बच्चे के लालन पालन में क्या कर रहे हैं, पिता भी जो है अहम भूमिका निभा रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या है, आधुनिक युग में पालन पोषण केवल माता की जिम्मेदारी नहीं रह गई, बल्कि पिता भी बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास में समान रूप से सक्रिय भूमिका क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं। पहले क्या था, पहले ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, आइए सेकेंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं, बाल्यावस्था का नया दृष्टिकोण। तो बाल्यावस्था का नया दृष्टिकोण में क्या है, तो खेल का महत्व व अनूठा काल। देखिए बाल्यावस्था विशेषकर 6 से 12 वर्ष को सीखने और जीवन के मूल्यों का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यह वह समय है जब बच्चा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाहरी दुनिया और साथियों के साथ सामाजिक व्यवहार करना भी सीखता है। यानी बाल्यावस्था में क्या था, पहले लोग क्या सोचते थे कि नहीं बच्चा को क्या है, घर में रखना है, ठीक है, उसको डांट डबेड़ के ये सब करते थे, खेल खेल में पढ़ाने वाली टेक्निक नहीं थी। लेकिन आज क्या है, खेल खेल में पढ़ाने वाली टेक्निक हो गई, जिससे क्या हो गया, बच्चे मतलब पढ़ाई के प्रति जो है रुचि रखने लगे, ठीक है। और सामाजिकरण कैसे होता है, ये सब चीज़ों में भी बच्चे क्या है, इनरोल हो रहे हैं। दूसरा क्या है आपका, डिजिटल युग में बचपन। अब देखिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के उदय ने बचपन के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। माता पिता के सामने अब बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखकर प्राकृतिक गतिविधियों में संलग्न रखने की एक नई चुनौती। अब देखिए हम लोग का जैसे बचपन था तो हम लोग के पास भाई डिजिटल का तो ज़माना नहीं था, तो हम लोग जो भी फिजिकल खेल थे वो बहुत ज़्यादा खेलते थे। लेकिन आज क्या है, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा सारे तरह तरह के गेम आ गए, तरह तरह के कार्टून आ गए, जिससे क्या हो रहा है, बच्चे जो है मतलब इनडोर में ज़्यादा हो गए आउटडोर की अपेक्षा, जिससे उनका क्या हो रहा है, जिससे उनका जो है शारीरिक विकास भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वह समय से पहले क्या हो रहा है, बच्चे की आंखें खराब हो जा रही। अब पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो गया कि इन बच्चों को जो है इनडोर की अपेक्षा हम आउटडोर में कैसे ले जाए, यानी प्राकृतिक नेचुरल वातावरण में कैसे ले जाए, ये बहुत बड़ी समस्या होगी। मतलब परिवर्तन तो आया, लेकिन परिवर्तन जब भी परिवर्तन आता है तो याद रखिएगा पुरानी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं बहुत भारी जो है क्षति पहुंचाता है, तभी तो परिवर्तन आता है। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर आज वर्तमान के पेरेंट्स, जैसे इसमें आप लोगों में से बहुत से मेरे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मदर का रोल अदा कर रहे होंगे, तो वो खुद इस समस्या से जूझ रहे होंगे कि हम अपने बच्चे को जो है कैसे टाइम दें, कैसे बच्चे को जो है नेचुरल वातावरण में जो है जुड़े, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब बहुत समस्या। परिवर्तन तो आया, अच्छा हुआ, लेकिन ये परिवर्तन कहीं ना कहीं क्या हुआ, बच्चे का जो है बचपना छीन रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता और समग्र विकास। देखिए शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के बढ़ते शोध के अनुसार बच्चों के केवल एकेडमिक विकास का मतलब जो उनका रिजल्ट होता है, मार्कशीट, बजाय क्या है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो था, पहले मतलब इस पर नहीं ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज क्या है, आज इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। अब देखिए तीसरा हमारा पॉइंट
क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण को समझने के लिए संसाधन। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार। तो देखिए, मानव के इस महत्वपूर्ण विकास को समझने के लिए बाल विकास की अवधारणा का अध्ययन किया जा रहा है। यानी मानव का कोई भी डेवलपमेंट है, अगर उसके विकास को हमको समझना है तो सबसे पहले क्या है, हम जो है उससे संबंधित जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो अवधारणा है, उसको क्या करना, उसको समझना है। दूसरा हमारा क्या है, भावनात्मक मार्गदर्शन। बच्चों को भावनात्मक समस्या से बचाने और उचित दिशा देने के लिए लेखों में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यानी तरह तरह के जो है ऐसे लिखे जा रहे हैं, निबंध लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जिससे क्या हो सके, जिससे बच्चों के जो है भावनात्मक जो समस्याएं हैं उनसे क्या कर सके, पेरेंट्स उनको बचा सके। अभिभावक और बाल्यावस्था की इस बदलते प्रत्यय होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रत्यय का मुख्य लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से क्या करना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि अभिभावक एक पारिवारिक कार्य करता है, इसको समझाइए। यानी हम अभिभावक को क्या कह रहे हैं, एक पारिवारिक कार्य करता है, कैसे होगा, इसको क्या है, इसकी पुष्टि करनी है हमें। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि एक अभिभावक अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाला नहीं बल्कि एक पारिवारिक कार्यकर्ता भी होता है। वह परिवार की धुरी होगा यहाँ पर। ठीक है, ध बना लीजिएगा, ये ऐसे लिखाएगा, धुरी होते हैं जो घर के प्रबंधन, सदस्यों की भावनात्मक सुरक्षा, परिवार के भविष्य निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यकर्ता की तरह निभाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एक अभिभावक के रूप में उनकी भूमिकाएं जो है निम्नलिखित होती है और निम्न बिंदुओं से क्या है, हम उनकी भूमिका को समझ सकते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है प्रबंधक यानी मैनेजर। ठीक है, परिवार की दैनिक जरूरतें जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने से लेकर घर की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने तक अभिभावक एक मैनेजर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यानी जो अभिभावक है, जो आपके माता पिता हैं, वो क्या है, एक मैनेजर की तरह रहते हैं। वो आपके भोजन, ठीक है, आपको वस्त्र, आपके लिए घर कैसा हो, ये सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं और आप आर्थिक रूप से जैसे कैसे वो इसको बैलेंसिंग करके चले, ये सब काम क्या है, एक अभिभावक करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, मार्गदर्शन और शिक्षक की तरह। बच्चों के प्राथमिक शिक्षक वही होते हैं, यानी अब माता पिता ही क्या है, हमारे प्रथम गुरु हैं। ये हम सभी लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ जानते हैं। अब जैसे क्या होता है, लोग जैसे बेटियां होती हैं, शादी हो जाता है, मान लीजिए अनबन हो गया, परिवार में नहीं अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है, तो वो क्या करती हैं, वो सीधे अपने ससुराल वालों पर ब्लेम करती हैं कि जैसा खानदान रहेगा वैसा ही ना बच्चे बनेंगे। तो ये मेरा ये कहना है कि आप ब्लेम करने से पहले आप सोचिए ना कि पहले गुरु तो आप ही लोग हो ना। आप माँ प्रथम शिक्षिका हुई, पिता प्रथम शिक्षक हुआ, तो परिवार वालों पे ब्लेम करने से अच्छा है कि पहले हम अपनी जो है पेरेंटिंग शैली को बदलें। हम किसी पर ब्लेम करने से पहले क्या है, हम अपने अभिभावकता को जगाएं कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है। बच्चा आपके कस्टडी में 18 घंटा रहा है, 6 घंटा मान लीजिए दादा दादी, चाचा चाची या जो भी बाहर के, तो क्या 6 घंटा में वो बिगड़ जा रहा है, 18 घंटे आपके कस्टडी में रह रहा है, तो आप उसको संभाल नहीं पाती हैं। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। आप पहले अपने क्या करना चाहिए, अपने पेरेंटिंग केयर को बदलना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, वे बच्चों को जीवन कौशल, नैतिक मूल्य और सही गलत का पाठ पढ़ाकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो अभिभावक क्या है, एक शिक्षक की तरह होते हैं, एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं। ठीक है, अपने बच्चों में क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास करके क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब कुछ उनको समझाकर, पढ़ा लिखा कर क्या है, अच्छा इंसान बनाते हैं। तीसरा हमारा क्या, भावनात्मक सहारा। भावनात्मक सहारा का मतलब क्या हुआ कि परिवार के सभी सदस्यों को मुश्किल समय में मानसिक सबल देना और घर में शांति का माहौल बनाए रखना उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। यानी कि क्या है, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो है धन से ही किसी को सपोर्ट करें। कभी कभी क्या है, हम इमोशन से भी बहुत ज़्यादा किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारी इमोशन सपोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, किसी के टच में रहना, जो आपकी भावनाओं को समझे। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ही मतलब दुर्लभ मिलते हैं। हमेशा
ऐसा नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो तो ऐसा ही क्या होता है, जो अभिभावक होता है वो निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों की केयरिंग में कोई कीमत नहीं कोई कीमत बाकी नहीं रहता। वो भावनात्मक रूप से भी क्या है अपने परिवार के सदस्यों और अपने बच्चों के लिए जो है हर वक्त क्या है खड़ा रहता है। फिर क्या, समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर की तरह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए अभिभावक ही परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो है परिवार में जैसे अभिभावक की क्या मतलब कैसे अभिभावक इसको पुष्टि करने वाला जो ये प्रश्न था आपका, वो ये कि परिवार अभिभावक एक पारिवारिक कार्यकर्ता कैसे है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आई होप मतलब बैठ गया होगा और आप अच्छे से इसको करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या, ये अति लघु है। पेरेंटिंग क्या है या अभिभावकत्व की परिभाषा लिखिए, यानी अभिभावकत्व से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। तो देखिए पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों का पालन पोषण करना। यह केवल बच्चों को खिलाने पिलाने या बड़ा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक विकास की पूरी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को एक जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और खुशहाल इंसान जो है बनाना है। ये क्या होता है आपका पेरेंटिंग पेरेंटिंग में आता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पेरेंटिंग का मतलब जो है बच्चों का पालन पोषण है। ठीक है, और पालन पोषण के अंतर्गत ये नहीं कि हम बच्चों को खूब खिला पिला रहे हैं, उनको बड़ा मतलब तो यहाँ तक नहीं। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि हम आप अपने बच्चों को कैसे उनका शारीरिक विकास कर रहे हैं, मानसिक विकास कैसे करें, भावनात्मक कैसे, सामाजिक, ये पूरी जो प्रक्रिया एक जो साइकिल चलती है ये सब आपका क्या है पेरेंटिंग के अंतर्गत आती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आज के लिए आप लोगों का इतना ही क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। और आप लोग एक अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा किसको किसको जानना है कि जो पेरेंटिंग होती है वो कितने तरह की होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, क्योंकि भविष्य में आप भी माताएं बनेंगी और बहुत सी जो है अभी माताएं हैं, तो कैसे पेरेंटिंग करना चाहिए और पेरेंटिंग जो है कितने तरह की होती है, यानी जो पेरेंट्स आपके होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो उनकी कैटेगरी क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस मैम मुझे मतलब पेरेंटिंग केयर के बारे में जानना है। ठीक है, पेरेंटिंग क्या है, अभिभावक क्या है, इसके बारे में अभिभावक के प्रकार बताइए मैम। तो इसको आप लोग ज़रूर कमेंट आप लोग मुझे करिएगा, तो मैं उसको आप लोगों को पेरेंटिंग जो है कितने तरह की होती ये सब आप लोगों को हम बताएंगे। अब ये जो सिलसिला है आप लोगों का मतलब पढ़ाने का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे। कुछ में जो मेरे पिताश्री बीच में एक्सपायर हो गए थे, इसकी वजह से क्लास जो थी पोस्टपोन थी, लेकिन अब क्या है, अब मैं वहाँ से बाहर निकल चुकी हूँ, अब वो मेरे यादों में है, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन यहाँ कंटिन्यू अब करूँगी स्टूडेंट। आप लोगों की कोई क्लास अब ब्रेक नहीं होगी, यानी आपका तीसरा पेपर और चौथा पेपर हम आप लोगों का कंटिन्यू करा देंगे, जो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी से हैं, जिनका मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर वालों का एग्ज़ाम हो रहा है। तो मिर्ज़ापुर वालों का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 11-12 या 11-13 से कंडक्ट हुआ है। तो ये क्लास आप लोगों को हम जो है थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर आप लोगों को करा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।